नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया वार रविवार और तारीख 5 अप्रैल 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही रही तथा तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के समाचार हैं। इस बार फसल कटाई के समय मौसम में असामान्य बदलाव देखा जा रहा है। मार्च के दूसरे पखवाड़े से लगाकर अप्रैल माह की भी शुरुआत बेमौसमी बरसात के साथ हुई है। हाल ही में आए नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर ओलों की चादर बिछी, कई जगहों पर धूल भरे अंदर से टीन शेड उड़े। वहीं डीडवाना कुछामन में आकाशीय बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ खेतों में खड़ी फसलें जमींदोज हुई, इससे रबी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज सुबह भी भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं तथा हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस दौरान कहीं कहीं तेज बिजली कड़कने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी जारी की है। शेष अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। शाम के समय बाड़मेर जिले के सीमावर्ती इलाकों और इससे सटे जैसलमेर के भी कुछ पाकिस्तान की तरफ लगने वाले गांवों में मौसम खराब हो सकता है। मौसम के मिले जुले असर के बीच अगले 24 घंटे बीतने के बाद कल दोपहर बाद एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ राज्य पर सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से कल शाम से देर रात्रि के बीच पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर के अनेकों गांवों में फिर से बेमौसमी बारिश होने का पूर्वानुमान है। शेष भागों में मौसम शुष्क रह सकता है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ के बादल आगे बढ़ते हुए मंगलवार सुबह अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश दे सकते हैं। इस दौरान फिर से कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के अंतिम दौर में आ रहे इस मजबूत तंत्र से किसानों की मेहनत पर फिर से पानी फिर सकता है। प्रदेश में अचानक होने वाले मौसमी बदलावों के मद्देनजर राज्य सरकार ने आपातकालीन परिचालन केंद्र और सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में पहले तैयारी रखते हुए अर्ली वार्निंग का प्रभावी उपयोग किया जाएगा, जिससे आम जन को कम से कम नुकसान होगा। 7 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने के पश्चात 8 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम जी शर्मा। हालांकि एक और पीछे नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 6 अप्रैल से ही शुरू होगा। इसके असर से 6 अप्रैल को दोपहर बाद जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तेज आंधी, इसके अलावा मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। यह सिस्टम भी काफी एक्टिव है, मजबूत है और इस बार भी फिर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ द्वारा हवाओं के साथ नमी सप्लाई होगी। इसके बाद यदि देखें तो 7 अप्रैल को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं, खासकर अजमेर संभाग, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में भी कई इलाकों में फिर से तेज मेघ गर्जन, इसके अलावा तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और इस दौरान कहीं कहीं फिर से ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के 6-7 अप्रैल से ही एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। कई इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। इसके बाद इस सिस्टम का असर धीरे धीरे 8 अप्रैल से समाप्त होगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 8-9 अप्रैल के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। और तापमान की बात करें तो फिलहाल आंधी बारिश से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कई इलाकों में नीचे दर्ज हो रहे हैं। तो फिलहाल एक सप्ताह हीट वेव की संभावना नहीं है। आंधी बारिश की गतिविधियों के मद्देनजर विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए ये फिर से सलाह जारी की जाती है कि जो
कटकर खुले आसमान में अभी भी फसलें रखी है या जो जिनसे अभी भी रखी हैं, तो उनको भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। तो किसान साथियों, इस सीजन के अंतिम बेमौसमी बरसात के दौर के खतरे को गंभीरता से लेते हुए आप हर हाल में सतर्कता के साथ कार्य करें, जिससे नुकसान कम से कम हो। और दोस्तों, यदि आप एलर्जी, जॉइंट पेन, गैस एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी, पैरालिसिस, अल्सर, पायरिया, पथरी, मोटापा, थकान, अस्थमा, पाइल्स, बीपी, शुगर या आजकल की जो भी जीवन शैली की बीमारी से ग्रसित हैं, या हमारी माताओं बहनों को भी इसी तरह की कोई समस्या या स्त्री रोग की समस्या है, तो आप हमसे संपर्क करके और घर बैठे शुद्ध आयुर्वेद मंगवाकर गंभीर से गंभीर बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर लाखों लोगों का विश्वास है। हम किसी से 1 रुपया भी ज्यादा लेते नहीं है और न ही डिलीवरी में भी किसी प्रकार की देरी करते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह चलाया। अब आयुर्वेद अपनाओ और पैसे बचाकर सुखी जीवन पाओ की मुहिम के तहत हम घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के ठीक होने के लगातार रिव्यू भी आ रहे हैं। तो आप भी अपनी सेहत सुधार का रिव्यू व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के रूप में जरूर दें। कोई भी भाई या बहन अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्या बताने के लिए परामर्श सेवा संख्या 9660819123 अर्थात 9660 819 123 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बराए मेहरबानी लोग वही कॉल करें जो आयुर्वेद से ठीक होना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित कृषि संबंधित सुझाव। आज आपने जानकारी देवा कि भाई जैविक विधि सु फसलारो जो संरक्षण है वो आप किन तरह सु कर सका। किसान भैया, एक अपने सामी आवे कि भाई छाछ रो जी को फवारो है वो भी आप दिया करा। देसी गायरी जी की 10 ले 15 दिन पुरानी खाटी छाछ वे आ अपने घरे मिल जा, क्योंकि किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी काम काज करी है। तो आज की छाछ है 100 ले 150 मिलीलीटर ने 15 लीटर पानी रे महीने मिला परार एक सार अपने ऐलान कर लेनी चाहिए। और इनने आपा किन फसला माते उपयोग में ले सका। चनो और अरहर वठे जी की इलिया है या मोजेक बीमारी ग्रसित जी की फसल है, वीर माते आपा छिड़काव करा तो कीट रोग सु फसल ने लाभ मिलिया करे। दूजो आपने सामी आवे कि भाई मटका खाद जिनने आपा नीमच गौशाला विधि क्या करा। 15 किलोग्राम ताजा गोबर, देसी गाय रो 15 लीटर ताजा गोमूत्र और 15 लीटर पानी मिट्टी रे घड़े महीने आपने बढ़िया हिलान घोल लेवनो है। उन महीने 250 ग्राम जो को गुड़ है अपने वो मिला देनो। इन घोल ने मिट्टी रे बर्तन में ऊपर कपड़ो या टाट मिट्टी में बढ़िया पैक कर देनो। 4-5 दिन बाद रे महीने इन घोल रे महीने 200 लीटर पानी मिला परा और 1 एकड़ खेत रे महीने समान रूप में आपा छिड़काव कर दा। और छिड़काव फसल आपा बाद 15 दिन बाद में आपने करना चाहिए। और फाचो एक दान 7 दिन बड़े हो जा उन वक्त आप प्रक्रिया जी की एक दान बड़े फाची दोहरा दा। सामान्य फसल महीने आप बात करा 3-4 बार। और लंबी अवधि जी की फसला वे जो गन्नो है, केलो है, हल्दी है, इन महीने ज्यादा छिड़काव करना पड़े। हमें जो रस चूसने वाला कीट वे उन्हें भी अपने रोकथाम करनी बहुत जरूरी हो जा। तो इस वास्ते आप कई करा के नीम रे बीज रो चूर्ण वो ले सका। और सांद्रण जी को है इंडो 3% या 10% लेवा। 3% लेवा तो साथ प्रति एकड़ जैव उत्पाद जी की मात्रा है 200 लीटर पानी री अपने लेवनी पड़े। 6 किलो नीम बीज चूर्ण अपने काम में लेवना पड़े। और 10% अपने बनाना है तो 10 किलो नीम रोजी को बीज चूर्ण है वो अपने काम में लेवना पड़े। इनके साथ साथ किसान भाई जैव उत्पाद रूप में आप बात करा नीम रो तेल ले लेवे, नीम बीज रोजी को चूर्ण है वो भूमि रे महीने भी आप भुरका दा कर दा। इंडे हाथे नीम रीजी की पत्तियां रो अर्क है वो आप काम में लेला। इंडे साथ साथ कई किसान भाई लहसुन मिट्टी तेल रो भी छिड़काव करिया करे। और कई दान तो किसान भाई हल्दी पाउडर जी को घोल है वो भी फसला रे माथे छिड़काव करे, जिनसू जिका रस चूसने वाला जिका कीट है उन जी की रोकथाम है आ हो जाया करे। इंडे हाथे किसान भैया आप जो बात करा के कई खेतर महीने दिमक बहुत ज्यादा हो जाया करे। तो उदय जी ने आप क्या इंडो नियंत्रण भी अपने राखनो जरूरी हो जा। मक्कारा जिका भूटा वे उनरा दाना निकाल परार जको गिंडी बच जा उन महीने 6-7 जी की गिंडी वे उन्हें एक गड़े महीने अपने राख लेनी चाहिए। उन गड़े ने खेत महीने गड्ढो खोद परो और बाहर देना चाहिए। और उन जो मुंडो है वो जमीन 1 इंच ऊपर अपने राखना चाहिए। गड़े रे मुंह माथे सूती कपड़ो आप बांधा। इन तरह आप देखा 10 ले 12 दिन महीने गड़े महीने जी की दिमक है आ मर जाया करे। तो हमें ए जी का गड़ा है अपने 100 मीटर दूरी रे माथे खेत महीने अपने गा देना चाहिए। बूटे बेजी का दिमक है में हैंग गड़र महीने भर जा। और बाद महीने एजी का दिमक है आपा
इनारो खात्मा जी को आपा करदा और जी की बच्चोड़ी जी की गिंडी रे साथे दूजा जी का अच्छी गिंडी है फाचा आपा बरपरा और इन गड़े ने आपा फाचो जमी में बाहर दा। तो इन तरह री आज की प्रक्रिया चलती रहे हैंग में गड़ार महीने वह उदय जी की भेड़ी होती रहे और बाद में एक हाथे भेड़ो आपा करने ने उदय ने नष्ट कर दिया करा। किसान भैया आ ही जानकारी कि भाई जैविक विधि सु आपा फसलों जी को बचाव है, सुरक्षा है, संरक्षण है और किन तरह सु कर सका। तो दोस्तों इस कृषि संबंधित सुझाव के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह जल्दी हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।